फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मनोज कॉम्प्लेक्स स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज की जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन करना, ये सब सीखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का हमने बताया कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्टर है। तो उस फैक्टर में इंग्लिश लैंग्वेज की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पहले इंग्लिश लैंग्वेज को एक चीज़ हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के जो फादर है, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये कौन है? जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर इंग्लिश लैंग्वेज के फादर क्या है? जॉफ्री चौसर है। और फिर यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो हमने बताया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स का कौन है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के एज ए फादर जिसको जाना जाता है, फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन है? डेनियल जोन्स। मीन्स डेनियल जोन्स क्या है? फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डेनियल जोन्स इज नोन एज फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो एक चीज जानते ही गया कि फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो है, लेकिन ये जो है नॉट इन्वेंटर नहीं है। ये जो डेनियल जोन्स हैं ये फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो है, लेकिन ये इन्वेंटर नहीं है। अब फादर ऑफ, अगर ये इन्वेंटर नहीं है तो इन्होंने फादर ऑफ डेनियल जोन्स को फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा क्यों गया है? क्योंकि ही गेव ए बिग contribution in phonetic ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा अपना सहयोग दिया, योगदान दिया किसमें? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो अल्फाबेट है फोनेटिक, उसमें इन्होंने अपना एक बड़ा योगदान दिया, बिग कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया। इसीलिए इनको एज ए फादर हम मानते हैं। किसको? डेनियल जोन्स को। और किसका? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये चीज है। लैंग्वेज के फादर कौन है? जॉफ्री चौसर है। और फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन है? डेनियल जोन्स है। लेकिन ये इन्वेंटर नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर था लेकिन इन्वेंटर नहीं है। अब फादर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया, यानी सबसे ज्यादा अल्फाबेट के निर्माण में, उसके कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा योगदान, कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? डेनियल जोन्स का। इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर बात करें तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो फर्स्ट इसका अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन is produced by ITU मीन्स जो फर्स्ट अल्फाबेट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का है, ये किसने इसका प्रोडक्शन किया? फर्स्ट अल्फाबेट की बात करेंगे।
ITU ने, वो भी कब, इन 1920s, 1920s मतलब 1920वीं शताब्दी में ITU ने फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोड्यूस किया। अल्फाबेट मतलब हमने बताया था ये एक सिंबल होता है, इसमें अल्फाबेट का मतलब एक सिंबल, ठीक है। द टर्म ऑफ ITU मीन्स इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मीन्स जो ITU मीन्स क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी ये एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो दूरसंचार के लिए है उसका एक संघ बना था, एक समूह बना था, समिति बनी थी, जिसको हम ITU के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसने जो फर्स्ट अल्फाबेट का प्रोडक्शन किया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, वो भी 1920 में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से, कि हमने क्या बता दिया कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जॉफरी चौसर, फादर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन डेनियल जोन्स, बट नॉट एज ए इन्वेंटर ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कौन, डेनियल जोन्स। और फादर क्यों माने जाते हैं, क्योंकि ही गेव ए बिग कंट्रीब्यूशन इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अल्फाबेट। और यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट का प्रोडक्शन किया है वो 1920 में ITU ने किया। ITU क्या है, एक संघ है, एक समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यानी पूरे संसार भर के जितने भी इस कम्युनिकेशन के लिए योगदान देने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसमें अपना कोई ना कोई सहयोग किया है, उनका एक संघ बना है, उसने अपना फर्स्ट अल्फाबेट दिया है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात अगर हम करें, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने बताया था उसके लिए सिंबलाइज किया गया है, सिंबल दिए गए हैं, जिससे कि हम लैंग्वेज को पढ़ सकें, अच्छी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें। और उस लैंग्वेज के लिए सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, साउंड्स था। और साउंड हमने बता दिया है, पिछले वीडियो में हमने उसे कवर किया था कि साउंड टोटल कितने होते हैं, 44 टाइप्स के। 44 टाइप्स के साउंड्स को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला क्या था हमारा कि वॉवेल साउंड, जो कितने थे, 20 टाइप्स के थे, 20 प्रकार के थे। और फिर उसके बाद क्या था, दूसरा कैटेगरी हमारा क्या था, जो क्लासिफिकेशन था वो कॉन्सोनेंट साउंड था, जो 24 टाइप्स के थे। तो आइए अब हम उसको कवर करते हैं, जिससे हम आगे लैंग्वेज को सीख सकें, पढ़ सकें, किस तरह से इसका फॉर्मेशन वर्ड का होता है और उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है। तो ये देखते हैं इसको। तो जहां तक हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसके साउंड की बात करें, तो साउंड जो टोटल है वो 44 है, ठीक है। साउंड कितने हैं, फोनेटिक साउंड्स, फोनेटिक साउंड्स कितने, 44 टाइप्स के। इन 44 टाइप्स को हमने दो क्लास में क्लासिफाई किया था, और फर्स्ट में हमने इसको 24 बनाया था। 24 में क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। और दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन था वो 20 टाइप्स का था, और ये 20 टाइप्स जो है ये क्या है, वॉवेल, वॉवेल साउंड। फिर वॉवेल साउंड को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, इसमें जिसमें 12 थे मोनोफ्थोंग्स, जिसको नाम दिया जाता है मोनोफ्थोंग्स, और 8 जो थे यानी 8 ये थे डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, जिसमें मोनोफ्थोंग्स को हम एज ए सिंगल साउंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, सिंगल साउंड। और डिप्थोंग्स का मतलब यहां पे हम डुअल साउंड मान सकते हैं इसको, डुअल साउंड्स। तो ये क्लासिफिकेशन है फोनेटिक साउंड्स का। फोनेटिक साउंड्स में जैसे हमने बताया टोटल फोनेटिक साउंड्स
फोनेटिक साउंड्स हमने ये जाना था, मतलब ऐसे साउंड जो हम प्रोड्यूस कर सके अपने वोकल कॉर्ड से लेकर के और अपने कुछ पार्ट ऑफ बॉडी की एक्टिविटी से। तो वो टोटल कितने थे? 44 थे, 44 थे। उन 44 में से यानी 24 हमने कॉन्सोनेंट साउंड में उसको क्लासिफाई कर दिया और जो 20 था वो वोवेल साउंड में क्लासिफाई कर दिया उसका। फिर जो वोवेल साउंड था उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो क्लासिफिकेशन इसका किया। एक 12 अलग किया जिसमें हम उसको मोनोफथोंग्स बोलते हैं, और 8 अलग किया जिसको हम डिफ्थोंग्स बोलते हैं। मोनोफथोंग्स को हम सिंगल साउंड भी कह सकते हैं और डिफ्थोंग्स को हम डुअल साउंड कह सकते हैं। डुअल साउंड और सिंगल साउंड का मतलब क्या है? जैसे देखिए मोनो टर्म जो इसमें है, मोनो मीन्स वन। आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल वगैरह में मोनोमियल वगैरह आता था, तो इसका मतलब होता है एक। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, यानी जिसमें साउंड्स का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वन टाइप के साउंड उसमें आएंगे एक बार में। और डिफ्थोंग्स जो दिख रहा है ये डाई से बना है। डाई मीन्स हम टर्म लेते हैं टू, तो यानी दो, और जिसको हमने क्या किया डुअल मीन्स दो। यहाँ पे दो टाइप्स साउंड एक साथ मिक्स होकर के आती है, ठीक है। तो इस तरह से वोवेल साउंड यानी फोनेटिक साउंड्स को हमने जो है क्लासिफाई किया। 24 जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है और 20 जो है वो वोवेल साउंड है, जिसमें से वोवेल साउंड में 12 हमने मोनोफथोंग्स जिसमें हम सिंगल साउंड का नाम लेते हैं, और 8 जो है डिफ्थोंग्स जिसमें हम डुअल साउंड की बात करते हैं। तो अब इसमें जब इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, पढ़ने का मतलब देखिए भाई ये अल्फाबेट, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें, इंग्लिश अल्फाबेट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 26 लेटर्स होते हैं। यही आप पढ़े हैं, हम लोग यही पढ़े हैं। तो इस जो 26 लेटर्स को जब हम सीख लेते हैं तब जाकर के, जैसे ये अब इंग्लिश वर्ड जो बना है, अल्फाबेट वर्ड जो बना है, इन सब में यही लेटर्स का ही यूज किया गया, जिसमें ओनली 26 लेटर्स, यानी जो भी इंग्लिश हम यहाँ अपने इंडिया में, मतलब इंडियन इंग्लिश की अगर बात करें, जितना कुछ भी जानते हैं वो इन्हीं 26 लेटर से बने हुए वर्ड्स को, सेंटेंस को पढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब हम वर्ड की बात करेंगे तो जिस तरह यहाँ 26 लेटर्स हैं, वैसे यहाँ पे 44 लेटर्स मान के चलेंगे। 44 लेटर्स जो है इनकी एक सिंबल होते हैं, जिसको हमें अच्छी तरह से पहले लर्न करना होगा, उसे याद करना होगा, तब जा करके हम इसको अच्छी तरह से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे उस वीडियो में आपको देखने के मिलेगा जो अल्फ़ाबेट की हमने बात की, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के जो साउंड्स की बात की, उसको हम कवर करेंगे, जिससे हम इजी वे से वर्ड्स को लिखना, प्रोनाउंसिएशन करना सीख पाएंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।